Hello everyone. Wishing you all a very happy and prosperous new year. मैं उम्मीद करता हूँ ये नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। जैसा कि पिछला साल काफी हम लोगों का टफ गुजरा, अब ये आने वाला साल खुशियों के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सी उम्मीदें लेके आएगा। जैसा कि हमेशा मैं आपके साथ कुछ कहानी, कुछ किस्से शेयर करता हूँ, आज फिर एक बार आपके साथ एक अच्छा सा किस्सा शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करेगा। एक गुरुकुल के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे, जिनके गुरुकुल में दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। राजा महाराजाओं के अलावा सामान्य लोगों के भी बच्चे वहां पे साथ में पढ़ा करते थे और उन ऋषि जी के सानिध्य में बहुत अच्छा सीखते थे और सीखने के साथ साथ वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते थे। इसी तरह एक बार एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चों का जो अपना पूरा अध्ययन कर चुका था और आज आखिरी दिन था उनका उस गुरुकुल में, जब वो जाने के लिए वहां से वापस अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सभी में बड़ा उत्साह था, जोश था, सब नए आने वाले जीवन के लिए बहुत ही उत्साहित थे। वो जाने की तैयारियां कर रहे थे, तभी ऋषि जी का एक बहुत तेज आवाज में आवाज आई उनकी कि सभी लोग यहां पे इकट्ठे हों। सारे शिष्य दौड़ के वहां पहुंचे और ऋषिवर जी ने कहा, उन्होंने एक आदेश दिया कि बच्चों, आज आप लोगों के जीवन का अध्ययन काल का समय पूरा हुआ और अब आप लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। जाने के पहले मैं एक आप लोगों को दौड़ प्रतियोगिता कराना चाहता हूं। ये दौड़ प्रतियोगिता बाधा प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर आप लोगों को भागना भी होगा, पानी से भी गुजरना होगा, अलग अलग तरीकों से इस बाधा दौड़ को पूरा करना होगा और अंत में आप लोगों को एक गुफा से, एक सुरंग से भी गुजरना होगा। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, जी गुरुवर, हम तैयार हैं इस दौड़ के लिए। गुरुवर ने आदेश दिया और दौड़ प्रारंभ हो गई। सभी बच्चे दौड़ने लगे और बाधाओं को पार करने लगे। भागते भागते वो सभी लगभग एक साथ उस गुफा के पास पहुंचे, जहां पे बहुत ही अंधेरा था। अब उस गुफा को पार सभी को करना था, अंदर खूब अंधेरा था। सब उसमें प्रवेश किए और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पाया कि उनके पैरों के नीचे बहुत महीन पथरीले कंकड़ हैं और जो उनके पैरों में गड़ रहे थे। यहां तक की बाधा तो सबने बहुत एक तरीके से पार की थी, पर अब यहां पर गुफा के अंदर सब अपने अपने नए तरीके से, कोई लंगड़ाता हुआ, कोई तेजी से, कोई किसी को धक्का देता हुआ गुफा को पार करने की कोशिश कर रहा था। सभी गुफा को पार किए, कुछ ने जल्दी, कुछ ने देर से, और गुफा के पार करने के बाद वो ऋषिवर जी के पास पहुंचे। ऋषि जी ने कहा कि आप सब बच्चों की बाधा दौड़ पूरी हुई। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बाधा दौड़ में कुछ लोग जल्दी और कुछ लोग देर से क्यों पहुंचे। तब एक शिष्य आगे आया और उसने जवाब दिया कि गुरुजी, गुफा के अंदर कुछ इस तरह का माहौल था जहां पे आने के बाद सब अपने अपने अलग अलग व्यवहार करने लगे और व्यवहार के हिसाब से कोई जल्दी, कोई देर से पहुंचा। कुछ लोगों ने तो लंगड़ाते हुए गुफा पार की, कुछ लोग बहुत तेजी से आ गए, कुछ लोग जो पत्थर गिरे हुए थे, कंकड़ पड़े हुए थे, उन कंकड़ों को उठा उठा के अपनी जेब में भर लिया, जिससे कि आने वाले किसी भी पीछे के शिष्य को तकलीफ ना हो। इस तरह कुछ को देर हो गई और कुछ जल्दी पार करके पहुंच गए। गुरु ने बड़े ध्यान से उस शिष्य की बात सुनी और उसके बाद बोला, जिन लोगों ने भी वो पत्थर अपनी जेब में भरे हैं वो आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए। उनमें से बहुत ही कम शिष्य आगे बढ़े और बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उन पत्थरों को बाहर निकाला। अरे ये क्या! पत्थरों को जब उन्होंने हथेली में रखा अपने, तो देखा ये तो सब हीरे हैं और यही हीरे उनके पैरों में चुभ रहे थे।
सब बड़े अचंभित थे। गुरुवर ने कहा, ये सचमुच हीरे हैं और मैंने ही इनको उस गुफा के अंदर गिराया था। और जिन शिष्यों ने इसको कंकड़ पत्थर और ये सोचते हुए कि दूसरे जो आएंगे उनको तकलीफ ना हो और अपनी जेबों में भर लिया, ये उन शिष्यों के लिए इनाम के बतौर में है। ये उनका लिए इनाम है, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचते हुए उनकी बाधाओं को हरने के लिए उन पत्थरों को अपनी जेब में भर लिया जिससे किसी को तकलीफ न हो, और ये उनके लिए इनाम है। शिष्यों, आप अपने जीवन में एक बात की गांठ बांध लो कि जब भी जीवन के अंदर आप दौड़ते हो, आप इस भागम भाग में, ये जीवन पूरा एक भागम भाग है, और इसके अंदर जब आप दौड़ते हो तो कभी कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए आप दौड़ते जाते हो। पर इसी दौड़ के बीच जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं और वो परोपकार करते चलते हैं कि दूसरों को भी कुछ भला हो, दूसरों के भी हम कुछ, उनकी दूसरों की भी कुछ समस्याओं को हम हर लें और उनका भी कुछ भला हो, वो जीवन में सबसे ज्यादा संपन्न और सुखी होते हैं। वही जीवन में अपना एक मुकाम बनाते हैं, वही एक किसी अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ये परोपकार की जो ईंट है उसको जरूर लगाते हुए चलना चाहिए। परोपकार को भी हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे हमें जीवन में एक सुकून, एक हमको एक रास्ता और एक सुख मिले, सुख की प्राप्ति। इस बातों का ध्यान रखते हुए अब आप लोग अपने जीवन में आगे जाइए, अपने गंतव्य स्थानों पे जाइए और इस दुनिया में सुख समृद्धि फैलाइए। दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही छोटी सी और बहुत सिंपल, पर इसका जो मैसेज है वो है आपके जीवन में परोपकार का, काइंडनेस का, चैरिटी का, जो आप अपने जीवन में करते हो, जो आपके एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जिसके आपके जीवन के अंदर एक समृद्धि आए, एक सुख आए और एक मानसिक सुख की प्राप्ति हो आपको। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप जरूर अपने जीवन में जोड़ेंगे, और जीवन में जिन्होंने जोड़ रखा है उनको मैं ये कहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इसको और बढ़ाइए, अपने जीवन में इसको और आगे ले जाइए, जिससे कि समाज का भी भला हो और आपका भी भला हो। थैंक यू एंड गुड बाय। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.